हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का वीडियो जो हमारा 1000 एमसीक्यू का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 121 टू 140 तक इसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाई डिड द रिबेल्स ऑफ 1381 टारगेट द चर्च beheading द आर्चबिशप्स ऑफ द कैंटरबरी। यानी कह रहा है कि जो 1381 में जो रिबेल्स हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, उसने टारगेट क्यों किया था चर्च को और वीहेड कर दिया था जो आर्च बिशप थे। ठीक है, यानी जो वहाँ के चर्च के जो पुजारी थे कंटरबरी के, उनको वीहेड क्यों कर दिया गया था, उनको सरेआम कत्ल क्यों कर दिया गया था, तो ये बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है, दियर लीडर्स वर लोलार्ड्स एडवोकेटिंग रेडिकल रिलीजियस रिफॉर्म। या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बी नंबर का, उसमें कह रहा है द कॉमन पीपल वर स्टिल इसेंशियली पैगन। या फिर जो सी ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि दे बिलीव्ड दैट राइटिंग अ स्किल लार्जली कन्फाइंड टू द क्लर्जी वाज अ फॉर्म ऑफ अ ब्लैक मैजिक। या फिर जो हमारा डी ऑप्शन, डी नाम का जो ऑप्शन है, कह रहा है कि द चर्च वाज अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑप्रेसिव लैंड ऑनर्स। और जो ई है वो है ए एंड सी ओनली। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा 121 का जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा वन जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा डी वाला। इसमें कह रहा है कि द चर्च वाज अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। यानी जो चर्च थे ना, वो किसके साथ थे, जो ऑपरेसिव और जो ग्रेटेस्ट यानी जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, ऑनर थे, उनके साथ थे। इसीलिए उनको क्या कर दिया गया था, उनको वीहेड कर दिया गया था। कब किया गया था? 1381 में किया गया था। ठीक है, तो यही राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच इन्फ्लुएंशियल मेडिवल टेक्स्ट पर purported to reveal the secrets of the आफ्टर लाइफ। यानी कह रहा है विच इन्फ्लुएंशियल मेडिवल टेक्स्ट, कौन सा जो ऐसा इन्फ्लुएंशियल मेडिवल टेक्स्ट है जो परपोर्ट करता है, रिवील करता है सीक्रेट्स को, किसके सीक्रेट ऑफ द आफ्टर लाइफ के। तो यहाँ पर हमें बताना है दांतेज डिवाइन कॉमेडी, या फिर बोकेसियोस डेकेमेरॉन, या फिर द ड्रीम ऑफ द रूड, या फिर द चौचस लीजेंड ऑफ द वीमेन। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें 122 क्वेश्चन में, तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आफ्टर लाइफ्स के जो सीक्रेट है ना, उनको रिवील करता है कौन, जो दांते की डिवाइन कॉमेडी है वही करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 123rd, इसमें बात कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स ऑफ प्लोमैन। यहाँ पर हमें बताना है कि जो पियर्स ऑफ प्लोमैन जो वर्क है, ये किस राइटर का है, ठीक, ऑथर का है। तो यहाँ पर बताना है, देखिए, सर टॉमस मैलोरी का है, मार्जरी कैम्पे का है, जॉफ्री चौसर का है, विलियम लैंगलैंड का है, या फिर जॉफ्री ऑफ मनमथ का है। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 123rd में, तो जो पियर्स ऑफ प्लोमेन है ये विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो ये विलियम लैंगलैंड थे, इन्होंने ही पियर्स ऑफ प्लोमेन लिखा था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट इवेंट रिजल्टेड फ्रॉम द प्री मेच्योर डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ। यानी कौन सा रिजल्ट आता है, यानी कौन से प्री मेच्योर ऑफ डेथ हेनरी फिफ्थ, यानी हेनरी की प्री मेच्योर जो डेथ होती है वो किसका रिजल्ट था, बताना है हमें। द बैटल ऑफ द एग्निकॉट, द बैटल ऑफ द हेस्टिंग्स, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द ब्लैक डेथ, या फिर द वॉर ऑफ द रोजेस। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 124 में, तो जो हेनरी फिफ्थ की जो डेथ का प्रीमेच्योर डेथ का अगर रिजल्ट की बात करें, तो उसमें क्या था, द वॉर ऑफ द रोजेस, यही कारण था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फिफ्थ वाला हो जाएगा, मतलब ई वाला हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, द वॉर ऑफ द रोजेस। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे चीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 में, इसमें बात कर रहा है विच लिटरेरी फॉर्म डेवलप्ड इन द 15th सेंचुरी पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड virtue। वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी लिटरेरी फॉर्म्स है जिसे डेवलप किया गया था
15th सेंचुरी में वाइसेस एंड virtue को पर्सनिफाइड करने के लिए? द शॉर्ट स्टोरी, द हेरोइक एपिक, द मोटिलिटी प्ले, या फिर द रोमांस, या फिर द लाइमरिक? तो फ्रेंड यहाँ पर बताना है कौन सी 15th सेंचुरी में वाइसेस यानी जो बुराइयां और जो गुण थे उनको क्या करने पर्सनिफाइड करने के लिए एक फॉर्म को यूज किया गया था, वो हमें बताना है 120। फिफ्थ में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है राइट ऑप्शन क्या है। तो देखिए 120 यानी जो 15th सेंचुरी में, यानी 15th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो इस सेंचुरी में जो प्ले थे वो कौन से चल रहे थे? मोरालिटी प्ले था, मिराकल प्ले था, और ये जो हमारे प्ले थे, ठीक है, और एक और प्ले था। ये जो प्ले थे उनकी प्ले थी बहुत ही ज़्यादा प्रकोप था। तो इन्हीं चीज़ों को क्या किया गया था, डेवलप्ड किया गया था। यानी मोरालिटी प्ले क्या होता है, जो कॉमन मैन की जो लाइफ होती है उसी को दिखाया जाता है, ठीक है। और एक मिराकल प्ले, मोरालिटी प्ले और एक मिस्ट्री प्ले होते हैं, ठीक है। तो मिराकल प्ले में क्या होता है, जो सेंट्स की लाइफ होती है, और जो मिस्ट्री प्ले होते हैं उसमें जो बाइबल से रिलेटेड जो थीम होती है, यानी जो लाइफ ऑफ क्रिस्ट होती है जीसस की, उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो द मोरालिटी प्ले यही पर्सनिफाइड करता है वाइसेस एंड virtues को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट 126 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूलियन ऑफ नॉर्विच इज ट्रू। कह रहा है कि जूलियन जो नॉर्विच की थी उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सी सॉट अनसक्सेसफुली टू रिस्टोर अ क्लासिकल पैगनिज्म, या फिर सी वॉज अ वर्जिन मार्टियर, या फिर सी इज द फर्स्ट नॉन वुमेन राइटर इन द इंग्लिश वर्नाकुलर, या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बात कर रहा है कि सी मेड अ पिलग्रिमेज टू अ जेरूसलम, रोम एंड सेंटियागो, या फिर सी प्रोबेबली नेवर मेट मार्जरी कैम। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा 126 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 126 का जो क्वेश्चन है तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। सी इज द फर्स्ट नॉन वुमेन, यानी वो पहली ऐसी वुमेन है जो जाना जाता है राइटर के रूप में इन द इंग्लिश वर्नाकुलर में, ठीक है। तो इसीलिए जो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। किसे, यानी किसे जाना जाता है, कौन थी ये थी जूलियन ऑफ नॉर्विच, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है 127 में ये क्या बात कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज कंसिडर्ड अ डिवोटी टू शिवैली एज इट इज पर्सनिफाइड इन सी सर लैंसलॉट। कह रहा है, क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, यानी इनमें से कौन सा ऑथर है कंसीडर जिसे माना जाता है अ डिवोटी टू शिवैली, यानी शिवैली का जो डिवोटी माना जाता है एज इट पर्सनिफाइड, जैसे इसे पर्सनिफाइड किया गया है इन सर लैंसलॉट में। तो यहाँ पर बताना है जूलियन ऑफ नॉर्विच हैं, या फिर मार्गी कैंप हैं, या फिर जो नेक्स्ट हमारा देखिए उसमें ऑप्शन है विलियम लैंगलॉर्ड हैं, या फिर टॉमस मेलोरी हैं, या फिर जोफ्री चौसर हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 127 में तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, सर टॉमस मेलोरी हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ चौसर्स फादर। चौसर के फादर का ऑक्यूपेशन क्या था? लीडर मर्चेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, या फिर बिटनर थे। बिटनर क्या होता है, बिटनर का मतलब होता है जो वाइन को फल से यानी जो फ्रूट होते हैं उनसे वाइन को निकाल कर बेचता है उसे बिटनर बोलते हैं। तो हमें 128 का अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो बिटनर थे वो एक राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि चौसर बीकेम अ पेज टू विच किंग्स डॉटर इन लॉ, यानी वो कह रहा है कि कौन से किंग की डॉटर इन लॉ के जो चौसर हैं पेज बने थे। तो एडवर्ड थर्ड के, रिचर्ड सेकंड के, हेनरी फोर्थ के। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 129 में तो इसमें वो किसके बने थे, जो एडवर्ड थर्ड था, ठीक है, एडवर्ड थर्ड था उसके डॉटर इन लॉ के ही क्या बने थे, ये पेज बने थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड जो हमारा 130 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ सर्टेन अबाउट चौसर, यानी इनमें से कौन सा सर्ट यानी निश्चित नहीं है चौसर के बारे में। हिज बर्थ डेट, हिज डेथ ईयर, हिज फादर्स नेम। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें 130 में, तो उनकी हिज बर्थ डेट जो है उसे सिर्फ एज्यूम किया जाता है, उसे सिर्फ एज्यूम किया जाता है, ना कि रियल है वो। तो यहाँ पर जो उनकी डेथ के बर्थ डेट के बारे में ही कंफर्म नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ दीज किंग वाज नॉट सर्व्ड बाय चौसर, इनमें से कौन सा किंग है जो चौसर के द्वारा सर्व नहीं किया गया है, यानी उनके लाइफ टाइम में नहीं रहा है। एडवर्ड थर्ड, हेनरी सेकेंड, रिचर्ड थर्ड। तो फ्रेंड 131 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो एडवर्ड थर्ड है पहले आता है और रिचर्ड थर्ड सेकंड है ये भी पहले आता है, तो इन्होंने इन दोनों को तो सर्व किया है, लेकिन जो हेनरी सेकंड हैं ये बाद में आते हैं तो इनको सर्व नहीं किया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स वार, यानी 100 ईयर्स का जो वार चला है उसकी ड्यूरेशन क्या थी। तो यहाँ पे 1300 टू 1350, या फिर 1337 टू 1453, या फिर 302 टू 1343। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें कि जो 100 ईयर्स का जो वार चला था वो उसकी डेट थी 1337 टू 1453। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी 1337 से 1453 तक चला था, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कह रहा है कि व्हाट चौसर वाइफ यूज टू डू, यानी जो चौसर की वाइफ है उनको वो यूज टू डू, यानी उनको कैसे जाना जाता है, लेडी इन वेटिंग टू क्वीन फिलिप ऑफ हैनोट, या फिर नर्स ऑफ रॉयल कोर्ट, या फिर गवर्नेस टू हेनरी फोर्थ। तो 133 की बात करें यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ये वाला हो जाएगा, लेडी इन वेटिंग टू क्वीन फिलिप ऑफ हैनोट, यानी वो क्वीन फिलिप जो पा थी हैनोट की, उनकी वेटिंग थी, लेडी वेटिंग थी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि वन ऑफ चौसर्स डॉटर वाज, चौसर की इनमें से कौन सी डॉटर थी, तो हमें बताना है। म्यूजिशियन म्यूजिशियन थी, एंड एस्ट्रोनॉमर थी, या फिर नन थी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम 134 की बात करें तो जो चौसर की वो डॉटर थी वो क्या थी, वो एक नन थी। ठीक है, यानी वो म्यूजिशियन नहीं थी, एस्ट्रोनॉमर नहीं थी, वो क्या थी, एक नन थी। यानी नन क्या क्या मतलब क्या होता है, जो पादरीन होती हैं, मतलब जो चर्च वगैरह में रहती हैं उनको ही बोलते, तो नन थी। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है कि इन विच ईयर चौसर वाज इम्प्रिजन्ड बाय द फ्रेंच, यानी कौन से साल में, कौन से ईयर में चौसर को इम्प्रिजन किया गया था फ्रेंच के द्वारा, यानी जेल में डाल दिया गया था। तो 1360, 1357, 1378। तो 135 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो हमारा 1360 में, 1360 ईस्वी में फ्रेंच के द्वारा उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 1360 वाला हो जाएगा, यानी 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि चौसर बाज फाइंड इन 1367 और 1366 फॉर, यानी चौसर को फाइन किया गया था 1367 से 1367 या फिर 1366 में, तो बताना है। वेटिंग अ फ्रायर इन अ लंडन स्ट्रीट फॉर राइटिंग पोइट्री अगेंस्ट द चर्च, फॉर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, या फिर जी हमें तो तीन ऑप्शन में हमें बताना है कि चौसर को क्यों फाइन किया गया था। तो 136 में अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, तो बीटिंग अ फ्रायर, एक फ्रायर को उन्होंने पीटा था इन अ लंडन स्ट्रीट, कहाँ, लंडन स्ट्रीट में, इसीलिए उनको क्या किया गया था, उनको फाइन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि चौसर वाज मेड इन चार्ज ऑफ मैनी प्लेसेस पैलेसेस, विच ऑफ दीज वाज नॉट इन हिज चार्ज,
कह रहा है कि चौसरबाज मेड इन चार्ज ऑफ, कि चौसर को एक मेड इन चार्ज बनाया गया था, मतलब चार्ज सौंपा गया था बहुत सारे पैलेसेस का यानी महलों का। इनमें से कौन से पैलेस का उन्हें चार्ज नहीं सौंपा गया था बताना है। वेस्ट मिनिस्टर, जो वेस्ट मिनिस्टर पैलेस है, या फिर टावर ऑफ लंदन, या फिर सेंट जॉर्ज चैपल एट विंडसर, या फिर बकिंगम पैलेस। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 137 में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बकिंगम पैलेस का उन्हें चार्ज नहीं सौंपा गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि चौसर एक्टेड एज अ कंट्रोलर ऑफ कस्टम ड्यूरिंग, कह रहा है कि चौसर ने एक्ट किया एक कंट्रोलर के रूप में, कौन से कस्टम कंट्रोलर थे, कस्टम के ड्यूरिंग कौन से, 1374 टू 1385, 1350 टू 1360, या फिर 1360 टू 1400। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 1374 टू 1385 तक उन्होंने क्या किया था, एक्ट किया था कस्टम कंट्रोलर के रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट का आज का क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि चौसर बाज रिलीज्ड फ्रॉम लीगल एक्शन बाय डीड ऑफ मे 1 1380 फ्रॉम रेप एंड अबडक्शन। कह रहा है कि चौसर बार रिलीज, चौसर को रिलीज कर दिया गया था फ्रॉम लीगल एक्शन, एक लीगल एक्शन से बाय डीड ऑफ मे, यानी जो डी एक कार्य हुआ था, कब हुआ था, 1 मई 1380 को, फ्रॉम रेप एक रेप एंड अबडक्शन, जो अबडक्शन का मतलब होता है किसी का अपहरण करना। तो किस में बताना है, इसमें मिस सेसली चैंपेन, या फिर एग्नेस डी कॉप्टन, या फिर फिलिप्पा डी रॉयट ऑफ द फ्लैंडर्स। तो 139 की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा पहला वाला होगा, मिस सेसली चैंपेन के एक लीगल एक्शन था यही। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि चौसर बीकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट, सॉरी यहाँ पर पार्लियामेंट लिखा हुआ है, कह रहा है कि पार्लियामेंट के वो मेंबर कब बने थे, यहाँ पर हमें बताना है 1386, 1300, 1343। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर 140 में, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 1386 में ये पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड आज के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।